जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म। मित्रों, आज मैं औसान माता की बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। कथा सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो औसान माता के भक्त हैं उन पर आप हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए माता की कथा को सुनते हैं। एक लकड़हारा था। वो लकड़ी काटकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, मगर उतना पैसा उसको नहीं मिल पाता था जिससे उसका घर खर्च अच्छे से चल सके। तो उसकी पत्नी ने कहा, चलो शहर में बस जाते हैं। तो लकड़हारे ने कहा, वह बात तो ठीक है, मगर मुझे दूसरा और कोई काम करना आता नहीं है। शहर में जाकर मैं क्या करूँगा? मैं तो लकड़हारा हूँ, मुझे तो लकड़ी काटने का ही काम आता है और मैं यही करूँगा। और इतना कह करके लकड़ी काटने चला गया। लकड़ी काट करके जब वह लौट रहा था तो अपने गांव में बेचने के लिए निकला। सारा दिन बेचता रहा। सुबह से दोपहर हो गई, उसकी लकड़ी किसी ने नहीं खरीदी। थक हार कर उसने देखा कि पास में एक औसान माता का मंदिर है। तो सोचा, चलो माता से विनती करते हैं कि माँ कुछ तो कृपा करो, आज मेरे बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा। यही सोच करके वह मंदिर की तरफ जा रहा था। जब मंदिर के पास पहुंचा तो मंदिर के पुजारी ने उसे रोक लिया और बोला कि हे लकड़हारे, ये लकड़ी का गट्ठर तुम कितने में दे रहे हो? लकड़हारा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, पुजारी जी, गट्ठर है। तो पुजारी जी ने कहा, नहीं भाई नहीं, तो मैं नहीं दे सकता। अगर इस गट्ठर को 1 रुपये दोगे तो मैं ज़रूर ले लूँगा। लकड़हारे ने कहा, नहीं पुजारी जी, इतने में नहीं होगा, मैं इसे 2 रुपये में ही दूंगा। पुजारी ने कहा, मैंने कह दिया, मैं 1 रुपये में ही लेना चाहता हूँ, तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। लकड़हारे ने सोचा, दोपहर हो गई है, कुछ देर में शाम हो जाएगी, बच्चों का क्या होगा, भूखे ही रह जाएंगे, मैं भी भूखा रह जाऊंगा। उसने कहा, पंडित जी चलिए ले लीजिए, तब में मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, मुझे भी बच्चों के लिए अपने भोजन का इंतज़ाम करना है। पुजारी ने कहा, तो लो 1 रुपये और तुम भोजन मेरे साथ कर लो। उसने कहा, अरे पुजारी जी, आपके साथ भोजन करूँगा तो मैं अपने साथ भोजन से आपका भोजन कम पड़ जाएगा। तो पुजारी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं रोज़ 15 से 20 लोगों को भोजन कराकर ही भोजन करता हूँ, इसलिए चलो तुम भी कर लो। लकड़हारे ने भरपेट भोजन किया, बहुत अच्छा लगा और वह लकड़ी का दाम लेकर के पत्नी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्नी को 1 रुपये दिए तो वह झल्ला कर बोली, यह क्या है? तो लकड़हारे ने सारी बात बता दी। पत्नी ने नाराज होकर के 1 रुपये फेंक दिए और कहा, इतने में क्या होगा। लकड़हारे ने 1 रुपये उठाए और बाजार चला गया, वहां से खाने पीने की चीज़ लाया। इधर पत्नी ने सोचा कि सब नसीब की बातें हैं, चलो कोई बात नहीं। उसने एक युक्ति निकाली। जब लकड़हारा आया सामान लेकर तो उसने खाना बनाया, सबको खिलाया। लकड़हारे से कहने लगी कि कोई बात नहीं, कल से आप 2 गट्ठर लाइए जंगल से। एक गट्ठर औसान माता के मंदिर में पुजारी को दे देना और दूसरा गट्ठर बाजार में बेच लेना। भाग्य के भरोसे बाजार में मुझे कितना मिलता है नहीं, तब तो पुजारी जी देंगे ही। दोनों बहुत खुशी से खा पी करके सो गए। दूसरे दिन लकड़हारा 2 गट्ठर लेकर के आया और 1 गट्ठर पुजारी को दे दिया। जो पुजारी जी ने कहा, देखो भाई, जितने में कल लिया था उतने में ही लूँगा। लकड़हारे ने कहा, कुछ दाम बढ़ा दें तो अच्छा है, नहीं तो ले लीजिए। तब में तो पुजारी जी ने कहा, मैं तो तब दूंगा और भर पेट भोजन कराऊंगा। लकड़हारा मान गया और 1 रुपये में ही वह गट्ठर बेच देता और भोजन करके औसान माता के हाथ जोड़ करके चला जाता और कहता है, माँ जैसी आपकी मर्जी। इतना कह करके वो चल देता है। बाजार गया। बाजार में उसकी लकड़ियाँ अच्छे दामों पे बिक गईं। अब तो वह बहुत ही प्रसन्न था। तभी पुजारी जी देते हैं, बाजार में टाइम लगता है, मगर लकड़ियाँ वहाँ पर बिक जाती हैं। फिर वह घर चला जाता अच्छे से यही सोच करके कि रोज़ मंदिर के पुजारी को वह 1 रुपये में लकड़ी का गट्ठर देता रहेगा और दूसरा गट्ठर बाजार में बेच देगा। एक दिन जब वह लकड़ी काटने के लिए गया तो उसे कोई भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं दिया। बहुत ही परेशान हो गया। काफ़ी दूर चलता गया। जब उसे एक सूखा पेड़ मिला तो वह प्रसन्न हो गया और उसने कहा, जल्दी से 2 गट्ठर ले लूँ, एक पुजारी को दूंगा, दूसरा गट्ठर बाजार में बेच दूंगा। जब वो पुजारी जी के गट्ठर बना ही रहा था तभी पता नहीं कैसे लकड़ी काटते समय लकड़ी उछल करके उसके पास से ऋषि की कुटिया में जा गिरी। वहाँ जा कर के
उनका ध्यान भंग कर दिया और वह बहुत ही नाराज हो गए। कुपित होकर के बोले कि किस दुष्ट ने यह कृत्य किया है, और वह चिल्लाने लगे। तभी लकड़हारा घबरा गया और हाथ जोड़ करके ऋषि के पैरों में गिर गया और कहने लगा, प्रभु मुझसे बहुत भूल हो गई। उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह काम मैं आपके परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर ऋषि बहुत ही नाराज हुए, बहुत क्रोधित थे। उन्होंने कहा, नहीं, तुमने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तो तुम्हें कुत्ता बना दूंगा। इतना सुनते ही लकड़हारा गिड़गिड़ा गया और उसके पैरों में लिपट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, कह करके ऋषि के आगे हाथ जोड़ता रहा। मगर ऋषि ने कहा, मुझे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सच होता है। मैंने तुम्हें कुत्ता बनने के लिए कह दिया, तो तुम कुत्ता ही बनोगे, तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा। तो वह कहने लगा कि प्रभु मैं कुत्ता बन जाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ऋषि को भी दुख था, मगर उसके कहे हुए वचन कभी खाली नहीं जाते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तो मैंने बोला कि तुम्हें कुत्ता बनना है तो तुम्हें कुत्ता बनना ही पड़ेगा। बात रही तुम्हारे परिवार की, बीवी बच्चों की, तो मैं तुम्हारे संतान देता हूँ कि जब तक कुत्ता बनने से मनुष्य योनि में नहीं आते तब तक उन्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं सब कुछ देख लूँगा, मेरी कृपा होगी। अब तो वह कुत्ता बन गया। वह रोता रहा, परेशान था। तो ऋषि ने कहा, देखो यहाँ रो नहीं, मेरे मुख से जो निकला है वह तो होकर ही रहता है। अब तुम अपने गांव की ओर जाओ, वहाँ जो सबसे अच्छा हो दान करना, मन का अच्छा हो, उससे कोई राग द्वेष घमंड ना हो। उसके घर पर यदि तुम खाना खाओगे तो तुम पहले जैसे लकड़हारे बन जाओगे। तो कुत्ते ने कहा कि कैसे पहचानूं कि सबसे अच्छे घर का खाना कौन है। जो ऋषि ने कहा, जब तुम खाना खाओगे तो तुम्हारा शरीर सफ़ेद हो जाएगा, और सफ़ेद जब पूरा शरीर हो जाए तो तुम पहले के जैसे लकड़हारे बन जाओगे। तो कुत्ता चला गया, भागता परेशान होता हुआ उसी पुजारी के यहाँ पहुँचा, जिस पुजारी के यहाँ वह 1 रुपये में लकड़ी का गट्ठर बेचा करता था। जब वहाँ पहुँचा तो उसने 15 से 20 लोग खाना खा रहे थे और पुजारी जी भी साथ में खाना खा रहे थे। बड़ी सी बड़ी उम्मीद से कुत्ता कोने में बैठ गया। जब सब ने अपने पत्तल फेंक दिए तो उसने पत्तलों को जूठा जो पड़ा हुआ था कोने में जा कर के उसे चाटने लगा। लग रहा था पुजारी जी तो बहुत ही अच्छे मन के थे, वो अपना अपमान कभी नहीं करते थे। वो उतना ही खाना लेते थे जितना उनको चाहिए था, मगर जो कुछ भी जूठन तो भी लगा था। कुत्ते ने बड़ी ही श्रद्धा से चाटा। उसने देखा कि उसका थोड़ा सा शरीर सफ़ेद पड़ गया, परंतु वह बहुत प्रसन्न हुआ। भागता भागता ऋषि के पास गया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने गांव में जाओ, पता लगाओ, कोई भी दान पुण्य करता होगा। तो वह फिर अपने गांव आया। जब उसे पता चला कि आज राजा के यहाँ भंडारा है, राजा के यहाँ भागता हुआ गया। राजा साहब भी सबको भंडारा खिलाने के बाद में भोजन कर रहे थे। उसने सोचा, राजा साहब मन में अच्छे होंगे, उनका भोजन मैं करूँगा तो मैं लकड़हारा बन जाऊँगा। राजा साहब ने थोड़ा बहुत भोजन किया और पूरा खाना फेंक दिया। जब फेंक दिया तो कुत्ता बहुत संतुष्ट हुआ। उसने कहा, मेरा भी पेट भरेगा, मुझे इस योनि से मुक्ति मिलेगी। जब उस लकड़हारे ने राजा के फेंके हुए भोजन को ग्रहण किया तो उसके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बहुत ही उदास होकर के रोने लगा और फिर ऋषि के पास आया, सारा वृत्तांत सुनाया। तो ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, अपने गांव में जाओ, दूसरे गांव में जाओ, दूसरे गांव वालों से पता करो, जो सबसे ज़्यादा दान करता होगा उसका अनाज खाना। कुत्ता इधर उधर भटक रहा था, तभी उसे पता चला कि एक गांव में एक साधु बाबा आए हैं जो लैया चना गुड़ पानी का भंडारा कर रहे हैं। भर पेट लैया चना गुड़ खाओ और पानी पियो। कुत्ता बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, भंडारे में तो लोग ले लेते हैं और खाते थोड़ा है ना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा ही होगा। मगर उसने देखा कि जो भी लैया चना गुड़ खा रहे हैं उनका बचता है तो वह रख लेते हैं और चले जाते हैं। अब तो वह बहुत परेशान हो गया। अरे यहाँ तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, उम्मीद में बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि जब भंडारा समाप्त हो गया तो वो साधु बाबा थे, उन्होंने लैया गुड़ चना खाया और थोड़ा सा कोने में रख दिया। वह दबे पाँव गया और चुपके से उसने साधु बाबा के रखे हुए चने में से लैया और चना
गुड़ खा लिया तो जो पानी था उसमें से भी खा लिया, पानी पी लिया। और जैसे ही उसने लैया गुड़ चना खाया, पानी पिया, उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो गया और देखते ही देखते वह लकड़हारा बन गया। बहुत प्रसन्न हो गया और जा कर के वो साधु महाराज थे उनके पैरों में लिपट कर रोने लगा। प्रभु, मैं तो धन्य हो गया, आपके प्रसाद से मैं तो धन्य हो गया। मैंने आपको कभी नहीं देखा, आप कहाँ से आए हैं? जब वह उनके चरणों में लिपटा था तो जैसे ही उसने अपने सिर को उठाकर उसके चेहरे को देखा तो देखा वह पूरी तरह से औरत बनते जा रहे थे। वो और डर गया। देखते देखते साधु बाबा एक बहुत ही सुंदर नारी के रूप में प्रकट हो गए। अब तो वो भागा और डर के मारे उसने सोचा कि यहाँ पर ये साधु बाबा नहीं हैं, कोई देवी माता हैं और दिव्य शक्ति हैं। कहीं यह मुझे दोबारा तो कोई श्राप ना दे दें। तभी जो वो नारी बन चुकी थी, दिव्य शक्ति थी, उन्होंने आवाज़ दिया कि रुको वत्स, कहाँ भाग रहे हो और कितना भागोगे? क्यों भाग रहे हो? मैंने तुम्हारे दिन सुधारने के लिए यह रूप रखा है, तुम तुरंत पलटो। और कहने लगे, हे माँ, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो अवसान माता हूँ, मेरे यहाँ ही तो तुम रोज़ 1 रुपये गट्ठर में अपनी लकड़ी देते थे। बताओ, इतने गरीब होने के बावजूद भी इतना बड़ा दिल रखते हो। यहाँ इतने लोगों के पास, जिसके पास जितना भी धन होता है, वह समझौता नहीं करता है। और मेहनत तो तुमने कितनी की लकड़ियों को काटने में, आखिर उसमें मेहनत लगी। एक कट्ठर बाज़ार में बेचते थे और एक ला करके मेरे यहाँ देते थे। मेरी कृपा से तुम्हारा वह गट्ठर भी बिक जाया करता था। तुम्हारी इच्छा अनुसार, दूसरा तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम अपनी घर को हमारे यहाँ दे देते थे। लकड़हारा माता की जय जयकार करने लगा। हे देवी माँ, आप धन्य हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, हे अवसान माता। कह करके वह जयकारे लगाने लगा और माता वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। जब वह अपने घर पहुँचा तो उसका घर धन्य धान्य से परिपूर्ण था। सभी लोग कहने लगे कि भाई, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे पास सब कुछ हो गया? अब तो अवसान माता की पूजा करता था और हर बृहस्पतिवार उनके यहाँ पूजा होती। अवसान माता के मंदिर में वह साफ सफाई कराता। धीरे धीरे उसका यश बढ़ने लगा, नाम होने लगा। तब वो लकड़हारा जीवित रहा और अवसान माता की पूजा करता रहा। ऐसी हैं अवसान माता, जो भी उनकी मनौती मांगता है, जो उनकी मान्यता को पूरी करता है, माता उसके ऊपर कृपा करती हैं। बोलो अवसान मैया की जय। तो हमारी अवसान माता की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।